सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। मैं पार्थ श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ हमारे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर CUET 2026 में आपकी क्या एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर और सीट्स क्या हैं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं आपके BSc एग्रीकल्चर के लिए, BSc एग्रीकल्चर, बीटेक इन डेयरी एंड फूड के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैंने BA, BSc मैथ्स, BSc बायो, BCom एंड BLLB के बारे में भी बातचीत कर ली है। उसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप एक्सेस कर लीजिए जाके। और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं BSc एग्रीकल्चर, बीटेक इन डेयरी एंड फूड की क्या एलिजिबिलिटी है, फी स्ट्रक्चर क्या है, सीट स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वहाँ पे क्या है जो आपको CUET में देने पड़ेंगे इनमें एडमिशन लेने के लिए। तो आइए बात करते हैं इन पर, और ये बात सिर्फ BHU के लिए है। तो एलिजिबिलिटी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन अगर कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा तो फिर से सुन लीजिए। आपकी जो एज है वो यहाँ पे इसमें क्या है कि यहाँ पर आपकी एज 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 25। यानी आपके जो एज का रेंज है वो 17 से 25 के बीच का होना चाहिए जब आप CUET एग्ज़ाम को देंगे और BHU में एडमिशन पाना चाहते हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपकी एज 17 से 25 के बीच में होनी चाहिए। फिर दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि आप 10+2 स्कूलिंग से पास आउट होने चाहिए, या कोई भी इसके इक्विवेलेंट जो भी हो। मीन्स आपको 12th पास करना है, या अगर आप अपियरिंग भी हैं तब भी आप CUET एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपको 50% एटलीस्ट अपने बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर करना होगा। तो आपका बोर्ड्स में भी स्कोर करना यहाँ पे नेसेसरी है। बोर्ड्स में आपको 50% एटलीस्ट स्कोर करना यहाँ पे नेसेसरी है। और तीसरा जो क्राइटेरिया है, आप जो सब्जेक्ट अपने 12th में पढ़ेंगे उन्हीं को आप CUET में दें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर यहाँ पे पड़ेगा। 12 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट। और अगर BHU से अगर आप BSc एग्रीकल्चर या फिर बीटेक इन डेयरी या फूड करना चाहते हैं तब आपके लिए यहाँ पे 12th के सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब हम तो ये तीनों यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन तीनों कोर्सेज के लिए। अब हम इसकी बात करने वाले हैं आगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सीट स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, यानी कि अगर आप BHU से BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आपको CUET UG में अगर आप PCM का एग्ज़ाम दें या आप PCB का एग्ज़ाम दें या ABC का एग्ज़ाम भी दे दें तब भी आप यहाँ पे BHU में BSc एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर एक सिस्टम ये है कि अगर आप 12th में अगर आप PCM से हैं, 12th अगर आपका PCM से है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो CUET में PCB से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं या चाहें तो ABC से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप तीनों के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। आप जितना बढ़िया स्कोर करेंगे आपको उतने जल्दी सीट, आपको पहले राउंड में आराम से सीट यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये नेसेसरी नहीं है कि आप 12th में किस बैकग्राउंड से, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं आप चाहें तो भी आप बायो का पेपर दे सकते हैं मैथ्स को छोड़ के। तो आपके लिए यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, आप दे सकते हैं आराम से पेपर और यहाँ पे आप एडमिशन पा भी सकते हैं। तो चाहे PCM हो, चाहे PCB हो, चाहे ABC, तीनों ही यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे इसको करने के लिए। और यहाँ जो मेरिट रहेगी वो 750 में से बनेगी। और यहाँ पे जो स्कोर है वो तकरीबन अगर आप 600+ यहाँ पे अगर आप स्कोर करते हैं तब आपको BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। 600+ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजी और जब एग्रीकल्चर वाले बच्चे जुड़ते हैं तो मेरिट बहुत ज़्यादा ऊपर भाग जाती है। तो यहाँ पे मैथ्स वाले जो यहाँ पे बंदे पेपर देते हैं उनको यहाँ पे दिक्कत थोड़ी सी झेलनी पड़ती है, क्योंकि मैथ्स में स्कोर उतना बढ़िया नहीं बन पाता है क्योंकि पेपर थोड़ा सा अच्छा आता है। और बायो में उतना पेपर मैथ्स के लेवल जितना नहीं आता है, या फिर वहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं रहती हैं, आप कह सकते हैं। इसलिए वहाँ पे जो मेरिट रहती है वो उठ जाती है और मैथ्स में थोड़ी सी मेरिट यहाँ पे डाउन हो जाती है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर PCM डोमेन से हैं तो आप PCM का ही पेपर दें, PCB से तो PCB का ही दें। लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसको छोड़ के अपने अकॉर्डिंगली इन तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए। ओके, तो ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब हम यहाँ फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो BSc एग्रीकल्चर का जो कोर्स है वो सिर्फ आपके FMC में चलता है या आपके राजीव गांधी साउथ कैंपस, सिर्फ इन्हीं दोनों जगह पे आपका BSc एग्रीकल्चर चलता है और किसी भी एफिलिएटेड में MMB में ये कोर्स नहीं चलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे रेगुलर सीट में एडमिशन लेते हैं, एक सेकेंड रुकिए ज़रा सा पेन का थोड़ा सा वो कर लिया जाए। हाँ, तो देखिए, अगर आप यहाँ पर
रेगुलर में एडमिशन अगर आपको मिलता है तो आपको 10,000 रुपये पे करने होंगे अगर आप रेगुलर सीट में एडमिशन पाते हैं मेन कैंपस में। आरजीएससी में आपका यहाँ पर रेगुलर फीस का कोई यहाँ पे सिनेरियो नहीं है। आपको अगर आरजीएससी में एडमिशन मिलता है तो आपको 30,000 रुपये ही पे करने होंगे पर सेमेस्टर। और अगर आपको बीएचयू में पेड सीट मिलती है एग्रीकल्चर के तो आपको 30,000 रुपये और एक्स्ट्रा यहाँ पे पे करने होंगे। यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन 10,000 आपको यहाँ पे रेगुलर का देना होगा, रेगुलर का आपको 10,000 देना होगा। और अगर 40,000 आप देते हैं तो आपको पेड सीट मिलती है। पेड से अगर आप जाएंगे तो आपको 40,000 यहाँ पे करने होंगे। और आरजीएससी से हैं तो आपको 30,000 रुपये यहाँ पर पे करने पड़ेंगे अगर आपको आरजीएससी में एडमिशन चाहिए तो ये यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है। अब अगर सीट्स की बात करें तो अगर हम बात करें तो रेगुलर राउंड में बीएचयू में रेगुलर सीट जो है वो 154 है और 15% इसकी यानी कि 23 सीट्स यहाँ पर पेड सीट यहाँ पर एफएमसी में हैं। और आरजीएससी में रेगुलर पेड का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ स्पेशल सीट टाइप यहाँ पे होती है जिसकी 50 सीटें आपको आरजीएससी में देखने को मिलती हैं। और इन सभी सीट्स में आपकी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी एसटी, सारी कैटेगरीज यहाँ पे इन्वॉल्व इसमें हो जाती है। और अगर आपको एक एक कैटेगरी वाइज सीट जाननी है तो आप बीएचयू का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या ब्रोशर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको पूरी सीट वहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। ये यहाँ पे बस मैं आपको एक टोटल सीट्स बता रहा हूँ कि इसमें टोटल सीट्स कितनी है। ओके, अब हम यहाँ बात करते हैं बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी की। अब बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी अगर आपको बीएचयू से करना है तो आपका यहाँ पर पीसीएम का एग्जाम देना आपको सीयूटी यूजी में इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप पीसीबी बैकग्राउंड से भी हैं तो आपको एग्ज़ाम पीसीएम का ही देना होगा। अगर आपने पीसीएम का एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं होंगे, नॉट एलिजिबल। एलिजिबिलिटी से आप पहली बार हो जाएंगे। और जहाँ तक अगर सब्जेक्ट मैपिंग अगर यहाँ पे लग जाती है तो आप अगर पीसीबी डोमेन से भी हो तब भी आप इस कोर्स को यहाँ से परस्यू नहीं कर सकते। आप सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर को ही परस्यू कर सकते हैं, बीटेक इन डेयरी आप परस्यू नहीं कर सकते। तो इतना मैं तो यही कहूँगा कि जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं वही बीटेक इन डेयरी के लिए प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। बायो वालों के लिए ये थोड़ा सा सेफर साइड होना मैं नहीं प्रेफर कर सकता हूँ, मैं सेफर साइड की बात यहाँ पे करूँगा। और यहाँ पे भी जो मेरिट बनती है वो 750 में से ही बनती है। और अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो अगर आपका स्कोर 400 प्लस लगभग आता है पिछले साल के डेटा के अकॉर्डिंगली तब आप यहाँ पर सेफर साइड में है एडमिशन पाने के लिए। और ये बात यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पे है, बाकी कैटेगरीज में आप 15-20 नंबर का डिफरेंस देख सकते हैं। अब फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी में आपका सीट टाइप स्पेशल है और फीस यहाँ पे 40,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको पे करना होगा। ये सारी कैटेगरी को सेम फीस ही पे करनी होगी, ऐसा कोई नहीं है कि आप अगर डिफरेंट कैटेगरी का तो आपको फीस कम पे करनी होगी, 1000 पे करनी होगी, आपको फीस सेम ही पे करनी है। 40,000 रुपये आपको पर सेमेस्टर यानी कि 80,000 रुपीज़ आपको पर सेमेस्टर यहाँ पर पे करने होंगे। और यहाँ कोई पेड सीट का कंसेप्ट नहीं लगता है। सीट्स की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 30 ही सीट्स हैं और ये सिर्फ मेन कैंपस में ही चलता है और कहीं ये कोर्स नहीं चलता है और ये एक स्पेशल कोर्स है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जैसे BLLB आपका एक स्पेशल कोर्स है वैसे ये भी आपका एक स्पेशल कोर्स है। अब हम बात करते हैं बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी की। बीटेक इन फूड करने के लिए भी आपको पीसीएम बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है ज़्यादातर, और पीसीएम का एग्ज़ाम अगर आपने सीयूटी यूजी में दिया तब तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और फिर आप यहाँ पे अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। और मेरिट जो है वो 750 में से ही बनती है। और यहाँ पे अगर आपको एडमिशन पाना है तो मान लीजिए अगर आप 440 के अराउंड अगर आप जाते हैं तो आपको आराम से एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा, आपको कोई भी चीज़ यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको 40,000 रुपये पर सेमेस्टर पे करने होंगे, यानी कि सिमिलर ही वही 80,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर ईयर पे करने होंगे। और यहाँ कोई पेड सीट का कंसेप्ट नहीं लगता है। सीट्स देखें तो यहाँ भी 30 ही सीट्स हैं और मेन कैंपस में भी ये कोर्स खाली चलता है और किसी भी लोकेशन पे ये कोर्स नहीं चलता है। तो आई थिंक इतनी जितनी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई आपको वो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर या बीटेक इन फूड या डेयरी करना चाहते हैं तो आपको किस बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और यहाँ पर आपका सीट्स मैट्रिक्स कितनी सीट्स यहाँ पे हैं। बीटेक इन फूड और डेयरी में आपका कोई पेड सीट का कंसेप्ट नहीं होता है। एग्रीकल्चर में यहाँ पर 23 एक्स्ट्रा पेड सीट्स होती हैं, वो सिर्फ पेड वालों के लिए होती है, रेगुलर उस पर नहीं जा सकते और पेड वाले रेगुलर पे नहीं जा सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लो और कमेंट करके यहाँ पे बताओ कि तुम किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, कौन सा कोर्स यहाँ पे परस्यू करना चाहते हो। अगर एग्रीकल्चर करना चाहते हो कि डेयरी करना चाहते हो कि कोई भी कोर्स परस्यू करना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं। आपको सब अकॉर्डिंगली वीडियोज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है। अब हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।